This is आफ्ताब अहमद, योर फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 10, जो कि क्लास फिजिक्स की में इसका पहला चैप्टर और अगर नंबर देते हैं यूनिट नंबर 10, जो कि है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। तो आज हम जनरल वेव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक नेम है वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स। तो आप लोगों ने मोस्टली नाम सुना होगा वेव का, कि आपने मोस्टली नाम बार बार नाम सुनते होंगे वेव वेव। अब ये वेव होती क्या है और इस वेव का मतलब क्या होता है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी वेव को। A method transport energy from one point to another point without transfer of matter is called wave। इस डेफिनेशन से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस डेफिनेशन में जो मीनिंग बताई जा रही है वेव की, वो मीनिंग क्या है। इसमें बताया जा रहा है मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, यानी कि ऐसा मेथड जिसकी मदद से हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक लाउड स्पीकर की। अगर ये लाउड स्पीकर है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो साउंड वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है और वो साउंड वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल कर रहा है। अब हमारा जो स्पीकर है, वो स्पीकर अपनी जगह पे जहाँ पे हमने इसको प्लेस किया हुआ है वहीं पे प्लेस है। वो स्पीकर जिसमें हमने कोई ऑडियो चलाया हुआ है वो खुद ट्रेवल नहीं कर रहा, पर उसका जो साउंड है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं आपको देखो तो अपनी अभी इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ ट्रांसफर हो रही है आप तक, ना कि मैं खुद वहाँ पर ट्रांसफर हो रहा हूँ, बल्कि मेरी ट्रांसफर जो हो रही है वो साउंड या मेरी आवाज़ आप तक ट्रांसफर हो रही है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। We can produce wave on a rope by acting one end to a wall and continuously moving the other up and down। अब ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक रस्सी रहते हैं रोप, उसको हम एक वॉल या दीवार में से अटैच करते हैं और उसका दूसरा एंड जो कि हम हमारा फिरली होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। जब हम उसको अप एंड डाउन कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उस रोप में हमारे पास एक वेव की फॉर्म में वो वेव नजर आती है, जो कि अप एंड डाउन वो रोप मूव करती है। तो ये जो रोप होती है वो अपनी पोजीशन पे मौजूद होती है, जस्ट हमें सिर्फ वेव नजर आती है कि वो वेव ट्रांसफर हो रही है। यानी कि जैसे ही हम यहाँ से इसको अप एंड डाउन मूव कराएंगे, अगर फॉर सपोज यहाँ पे किसी दूसरे इंसान ने या किसी स्टूडेंट ने पकड़ा होगा तो उसको वो एनर्जी फील होगी। तो इसको कहते हैं हम मोशन बाय यूजिंग रोप। उसके बाद हम आ जाते हैं वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। तो स्लिंकी स्प्रिंग की बात करें तो स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है, स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं हम एक लचकदार स्प्रिंग जिसको हम टर्न या मोड़ सकें। ठीक, स्प्रिंग की स्प्रिंग कैटरी कंप्रेस्ड हेलिकल और कोलैट स्प्रिंग। अब इसमें हमने दो फिगर्स ली हुई है, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ये फॉर सपोज हमारी टेबल है। ठीक, और उस टेबल पे हमने इस स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। ये टेबल के ऊपर हमने फॉर सपोज ये स्प्रिंग हमने अटैच किया हुआ है। तो जब हम इसको लेफ्ट एंड राइट मूव कराएंगे तो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ हमें नजर आएगा, और जब वो मूव करेगा तो हमें थोड़ा बहुत जो है हमें फॉर्म ऑफ वेव नजर आएगा। और दूसरा एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि इस स्प्रिंग को हमने एक एंड से अटैच किया हुआ है एक वॉल से, और हम उसको जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दी रोप की, वैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं इस स्प्रिंग पे। तो जब हम स्प्रिंग को अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे तो इसमें भी हमें
एक वेव की फॉर्म नजर आएगी, यानी एक वेव बनती हुई हमें नजर आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं वाटर वेव रैपिड टैंक। ठीक है, अब जो हमारा समुद्र या फिर जो हमारे बड़े दरिया होते हैं, उनमें जो हम ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा परफॉर्म मुश्किल से कर पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इस वाटर वेव को परफॉर्म करने के लिए हम एक लाइब्रेरी या फिर एक छोटे से रूम का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक टैंक में पानी को फिल करते हैं। उस पानी में फिर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अटैच करते हैं जो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद जब उसमें टैंक में वाइब्रेशन हो जाती है स्टार्ट, तो जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो उस पानी में हमें वेव बनती हुई नजर आ जाती है। इसका मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, हम अपनी तरफ से अगर घर पे इसको परफॉर्म करना चाहें तो हमें क्या करना है, हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और अगर उसमें पानी फिल करें और उसको पानी फिल करने के बाद उसको हम आहिस्ता आहिस्ता घसीटेंगे, तो उस घसीटने की वजह से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। जो हमारा बर्तन या कोई भी चीज़ होगी, जब उसको मूव कराएंगे तो उसको मूव कराने की वजह से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और उस वाइब्रेशन की वजह से इस हमारा जो टैंक होगा या फिर हमारा जो पानी वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसमें जो पानी फिल किया हुआ उसमें हमें क्लियरली वो वेव नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।